नमस्कार दोस्तों। एक क्वेश्चन आया हुआ है हम लोग के पास, ये ईंट भट्टा से रिलेटेड। ये कहाँ का है देखते हैं। वेस्ट बंगाल, हाँ वेस्ट बंगाल का है। और इनका कहना है कि इनको ईंट भट्टा लगाना है और ईंट भट्टा के लिए इनको कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा और कहाँ जाना पड़ेगा, और आप बनवा सकते हैं कि नहीं बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें आपको, एक वीडियो था हमारा जिस पे हम लोगों ने जानकारी दिया था कि ईंट भट्टे के बिज़नेस के लिए कौन कौन सा लाइसेंस चाहिए होता है, मगर फिर भी एक बार फिर से बता दें आपको। और बनवाने की जहाँ तक बात है, ये लोकल मैटर है। आप जहाँ भी रहते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, मुझे इन्होंने ये नहीं बताया क्या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, क्या काम करते हैं। सबसे पहले तो लोग आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन खुद बताते हैं और कोशिश करते हैं कि बिना कुछ बताए ही सारा कुछ कोई जिम्मेवारी ले ले या बोल दे कि हाँ आप पैसा भेज दीजिए मैं निकलवा के दे दूँगा, और फिर उसके बाद फिर बताएंगे। तो उसमें होगा क्या, ऐसा इतने चालाक तो हम लोग हैं नहीं जो बिना शहर, बिना एड्रेस, बिना जाने आपसे पैसा ले लें और फिर फंस जाए मामला। क्योंकि पैसा लेके ही आदमी फंसता है, बिना पैसा लिए नहीं फंसता है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप जब भेजे हैं तो आप अपना एड्रेस भेजिएगा, किस डिस्ट्रिक्ट से है नहीं है। और अगर हम लोग देखेंगे उस डिस्ट्रिक्ट में हमारा जान पहचान होगा या दौड़ भाग करने वाला आदमी होगा, तो अगर करवाने लायक होगा तो करवाएंगे, नहीं करवाने लायक होगा तो आपको बता देंगे कि यहाँ यहाँ आपको जाना पड़ेगा, इस डिपार्टमेंट में जाके आपका काम होगा। वैसे नॉर्मली बता दूँ आपको, इसमें 2-3 तरह का लाइसेंस चाहिए होता है। एक तो आपको सबसे पहले कोई भी बिज़नेस कीजिएगा तो शॉप एक्ट का लाइसेंस या ट्रेड लाइसेंस, बंगाल में ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं और मुंबई में गुमस्ता बोलते हैं, बाकी जगह शॉप एक्ट का लाइसेंस बोलते हैं। शॉप एक्ट का आपको लाइसेंस चाहिए होगा। इसके अलावा मान लीजिए आप जो है पोल्यूशन का लाइसेंस इसमें चाहिए होता है, क्योंकि पोल्यूशन कोयला से ही ये ज़्यादा ये काम होता है। उसके बाद फिर आपको फायर का लाइसेंस लेना पड़ेगा, और फिर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, वहीं से आपको माइनिंग का लाइसेंस लेना पड़ेगा। लैंड माइनिंग का लाइसेंस निकलता है खोदने के लिए, खदान मिट्टी खोदना हो, क्योंकि इसमें तो मिट्टी का ही मेन काम है। तो आपका डिस्ट्रिक्ट का जो भी डीआईसी ऑफिस होगा, वो डीआईसी ऑफिस के आसपास ही ये तीनों ऑफिस होता है, माइनिंग का और फिर आपका ये फायर का और आपका पोल्यूशन का। वहीं पे आप जब अपना कागज़ जमा दीजिएगा, अपना लेआउट जमा दीजिएगा बना के, तो उसको वो लोग वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करके इंस्पेक्शन भी आता है, माइनिंग वाले आते हैं और आके देखते हैं, उसके बाद फिर जाके परमिशन मिलता है। तो लंबा काम है, कम से कम समझिए अगर आप एप्लीकेशन करते हैं और लीगल तरीके से आप जाते हैं तो आपको कम से कम 2 से 4 महीना आपके हाथ में टाइम चाहिए, तब जाके ये लाइसेंस वगैरह निकलता है। चोरी छुपे मैक्सिमम लोग ये काम चोरी छुपे ही कर रहे हैं, बिना लाइसेंस के ही कर रहे हैं, मगर जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन पकड़े जाएंगे। लोकल जानते ही हैं आप लोग, लोकल किस तरीके से लोग, सरकारी आदमी पैसा खा के ये सब काम करवाता है, ये सबको पता है, बोलने का बात नहीं है। तो मगर लाइसेंस लेके काम करें तो ठीक है, क्योंकि मान लीजिए आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ये काम करने में कम से कम आपको नहीं भी तो 30-40 लाख रुपए चाहिए होगा, तो फिर आप अच्छे से भट्टा का काम कर पाएंगे। और इतना पैसा आप रिस्क पे क्यों लगाइएगा। अगर आपके पास लीगल लाइसेंस नहीं है, कोई भी बोले कि मैं सब देख लूँगा, मैं सब करवा दूँगा, आप कर लो, बिना लाइसेंस के मत जाइए। कुछ होगा तो वो तो निकल लेगा, पैसा फंसेगा आपका, जेल जाइएगा आप, नॉन अवेलेबल वारंट लेके घूमिएगा आप, क्योंकि ये सब डेंजर मामला होता है जब एक बार फंस जाता है। लोकल में आपको वकील भी नहीं मिलेगा जो ये सबका केस लड़े। कोई सोचे कि डरा रहा हूँ, तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, सही बात जो है वो बता रहा हूँ। क्योंकि जब आप फंसेंगे तो कोई आपके पीछे रहेगा नहीं बताने वाला, इसलिए कागज़ के साथ कीजिए। पहले कागज़ में जैसे बताया, डीआईसी ऑफिस में जाइए, माइनिंग ऑफिस में जाइए लोकल में, वहाँ से अगर चाहेंगे तो वो लोग फॉर्म दे देगा आपको। फॉर्म के अनुसार जो जो क्राइटेरिया आपको फिट बैठता है उसको फिर देखिए और अप्लाई कीजिए। और अगर मान लीजिए हम लोग को भी भेज सकते हैं, अगर फॉर्म वगैरह में कोई दिक्कत हो या फॉर्म नहीं है तो फॉर्म भी हम लोग भेज देंगे। मगर बिना एड्रेस, बिना नाम, बिना ठिकाना जाने कैसे आपको बोल दें कि हाँ इतना पैसा दे दीजिए हमें हो जाएगा। बहुत जगह है 10 रुपये में काम होता है, बहुत जगह है कि 10 रुपये का काम 1000 रुपये में होता है। तो आप समझदार हैं, समझ ही रहे हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो कभी भी अगर कोई नया आदमी भी देख रहा हो, ईंट भट्टा का काम करना चाहता हो या कोई भी धंधा करना चाहता हो, तो अपना नाम, एड्रेस, पता, डिस्ट्रिक्ट ज़रूर भेजें, ताकि हम लोग को आइडिया हो जाए कौन से स्टेट का है। उसके बाद तो हम लोग को पता है क्या गेम होता है, कैसे होता है, फिर तो बताएंगे ना। या आधा अधूरा लेके भेज के फिर बैठे रहते हैं कि आप बोल दीजिए हाँ, मैं हाँ बोल दूँ, फिर वही बात आप चारों तरफ ढिंढोरा पिटेंगे। वैसा काम मेरा नहीं है। अगर मेरे बस का है मैं बोल दूँगा कि इतना में होगा, नहीं होगा तो बोल दूँगा नहीं होगा, बाकी आप समझे, आपका काम समझे। पैसा लेके घुमाने वाला काम मेरे पास नहीं है दोस्तों। नमस्कार।